ये एक इन्फ्लुएंसर है और इसका नाम नसीम है एंड नसीम लव्स यूट्यूब। ये 39 इयर्स की है और अपने माँ बाप के साथ रहती है और कई सालों से यूट्यूब वीडियोस बना रही है। इसके वीडियोस थोड़े अजीबोगरीब होते हैं My name is Nassim Saps. and they are a mix of performance arts, veganism, bodybuilding, comedy, etc. etc. And her audience loves her. उसके अलग अलग YouTube चैनल्स पे कलेक्टिवली सैकड़ों सब्सक्राइबर्स हैं एंड मिलियंस में व्यूज है। पर इसके कुछ वीडियोस जो वीगनिज्म को सपोर्ट करते हैं वो बहुत ग्राफिक होते हैं, जिसमें स्लॉटर्ड एनिमल्स, गोरी हंटिंग सीन्स, स्लॉटर हाउसेस एक्सेट्रा दिखाया जाता है। एंड आई मीन सम ऑफ अ वीडियोस कैन नॉट बी कॉल्ड फैमिली फ्रेंडली। फिर एक दिन नसीम की पूरी जिंदगी बदल जाती है जब YouTube अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसीज चेंज कर देता है और अब उसका एल्गोरिदम फैमिली फ्रेंडली कंटेंट को फेवर करने लग जाता है। और अचानक से नसीम के वीडियोस की व्यूअरशिप पहले के मुकाबले बहुत गिर जाती है और उसके वीडियोस डीमोनेटाइज होने लगते हैं। सो लेट्स स्टार्ट ओवर अगेन। ये एक इन्फ्लुएंसर है और इसका नाम नसीम है एंड नसीम हेट्स यूट्यूब क्योंकि इस प्लेटफॉर्म ने उसका रेवेन्यू और व्यूअरशिप दोनों से छीन ली। And my old videos that used to get many views, I stopped getting views. एंड दिस मेक्स हर वेरी एंग्री क्योंकि नसीम को लगता है कि YouTube के एम्प्लॉयज उसके खिलाफ हैं, उसको पर्सनली टारगेट कर रहे हैं और उसकी फ्री स्पीच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। People like me are not good for big businesses. उसके अंदर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और एंगर भर जाता है कि अब ये उसकी पूरी जिंदगी को नेगेटिवली अफेक्ट करने लगता है। और उस दिन उसका अपने माँ बाप से बहुत गंदा झगड़ा हो जाता है और वो अपना घर छोड़ के अपनी दादी के यहाँ शिफ्ट कर जाती है। एंड दिस सक्स। शी बिलीव्स कि जो भी गलत उसकी जिंदगी में हो रहा है उसके लिए YouTube जिम्मेदार है और वो चुपचाप सहन करने वालों में से नहीं है। वो दुनिया के सबसे बड़े वीडियो प्लेटफॉर्म YouTube के अगेंस्ट बदला लेने का प्लान बनाती है। वो अपना बैग पैक करती है जिसमें वो एक पेw भी रखती है और वो सैन डिएगो में अपनी दादी के घर से निकलती है, कार स्टार्ट करती है और सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया की तरफ निकल पड़ती है जहां YouTube का हेड ऑफिस है। 2 दिन बाद उसके पापा को रियलाइज होता है कि नसीम अपनी दादी के घर नहीं है और मिसिंग है एंड ही रिमेंबर्स दैट उसकी बेटी YouTube से नफरत करने लगी है क्योंकि वो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। उनको डर लगता है कि वो गुस्से में कोई गलत कदम न उठा ले। वो पुलिस में मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट फाइल करते हैं और उन्हें कहते हैं, मेरी बेटी YouTube पे बहुत गुस्सा है, वो कुछ गलत कर सकती है। मुझे लगा कि आपको बता देना सही रहेगा। पुलिस नसीम को ढूंढना चालू करती है और उसके मिसिंग होने के 3 दिन बाद पुलिस एक्चुअली उसे ढूंढ लेती है। वो कैलिफोर्निया माउंटेन व्यू के वॉलमार्ट के पार्किंग में अपनी कार में सो रही होती है जो YouTube हेड ऑफिस से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर होता है। पर वो उससे थोड़ी बहुत पूछताछ करके उसे छोड़ देती है क्योंकि वो कुछ इलीगल नहीं कर रही होती है। फिर पुलिस उसके डैड को कॉल करके इन्फॉर्म करती है अच्छा हमें नसीम मिल गई है, वो ठीक है। एंड हर डैड्स लाइक, वो सब तो ठीक है, बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, वो YouTube पे बहुत गुस्सा है। अगले दिन सुबह नसीम सैन ब्रूनो में YouTube के हेड ऑफिस की तरफ निकल पड़ती है और रास्ते में एक लोकल गन शूटिंग पे रुकती है और वहां अपने पेw से कुछ घंटे टारगेट प्रैक्टिस करती है।
वो किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती थी। वहां से निकल के वो सीधे यूट्यूब हेड ऑफिस की तरफ निकल पड़ती है। पिछले दिन ही उसने पूरे ऑफिस एरिया को अच्छे से स्कैन कर लिया था और उसे एग्जैक्टली पता था कि उसे क्या करना है। वहां पहुंच के वो अपनी गाड़ी पार्क करती है और फिर एक बड़े से बालकनी एरिया में जाती है जहां बहुत सारे यूट्यूब एम्प्लॉयज लंच ब्रेक के दौरान खाना खा रहे होते हैं और यही नसीम अपने जैकेट में छुपी प्यू प्यू को बाहर निकालती है और फायर करना चालू करती है। प्यू प्यू की आवाज सुन के लोग घबरा जाते हैं और चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। इट वॉज अ टोटल केओस। फिर एक बुलेट एक यूट्यूब एम्प्लॉय को लगती है और वो जमीन पे गिर जाता है। फिर एक और एम्प्लॉय को लगती है एंड देन वन मोर गोज डाउन। इसी दौरान ऊपर ऑफिस में बैठे यूट्यूब एम्प्लॉयज गन की आवाज सुन के खिड़कियों से सट के खड़े हो जाते हैं और डर के मारे कांप उठते हैं। एक पागल इंसान लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। मल्टीपल कॉल्स पुलिस को जाते हैं। हेलो, मैं यूट्यूब ऑफिस से बोल रही हूँ। एक शूटर हमारे ऑफिस में घुस गया है और सब पे गोलियां चला रहा है। पर नसीम वो रुकी नहीं और धड़ाधड़ शूट करती रही। इवेंचुअली उसकी गोलियां खत्म हो गई। फिर क्या था, उसने अपने प्यू प्यू में और गोलियां भरी एंड कंटिन्यूड शूटिंग। नाउ आई एम श्योर कि उसने रियलाइज तो कर ही लिया होगा, देयर इज नो गेटिंग आउट ऑफ दिस। इतनी तबाही और विनाश करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। फाइनली वो अपनी प्यू प्यू की नली अपनी कनपट्टी पे रखती है। शायद उसने वो कर लिया था जो वो करना चाहती थी और वो खुद अपनी जान ले लेती है। जब तक पुलिस सीन पे पहुंचती है, केओस खत्म हो चुका होता है। तीनों घायल विक्टिम्स को तुरंत एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जिनमें से एक की हालत बहुत गंभीर होती है, बट लकीली तीनों पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। स्टे सेफ कैलिफोर्निया एंड शाउट आउट टू फैमिली फ्रेंडली कंटेंट, आई गेस।